हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.2 में। आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव लुसेंट के हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक आंदोलन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुआ था? तो बौद्ध का मृत्यु प्राप्त हुआ था कुशीनारा या कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो शासक थे धर्मपाल, जिसके द्वारा विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो वो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई थी? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो शासक थे अशोक, जिसके समय में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जात्रिक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था और इसका स्थापना कुमारगुप्त जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो वो पाली भाषा था, जिसका प्रयोग सर्वाधिक बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो? तो ये अजंता में है। अगला क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ मंदिर और स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में उपदेश दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, बोधगया स्थित है? तो बोधगया स्थित है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने समाज के निम्नलिखित वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो बौद्ध धर्म ने समाज के महिला एवं शूद्र वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ का स्थापना वैशाली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम
शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो शून्यतावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था, तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान, और इसे वर्धमान महावीर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे यानी कि तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा, तो जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी जी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकों के क्रम में यानी कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी, और ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैबल्य शब्द बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजन हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में आयोजन हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी, तो अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है, तो ये नहीं है आत्मदमन, ये अहिंसा होना चाहिए, अहिंसा तो समान है, आत्मदमन ये जो है सो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा का आयोजन की गई थी, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, और स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मतलब अंकित करना है यानी कि मिलाना है, सुमेलित कराना है। जैसे कि अगर हम बात करें, और ये बात हो रही है बुद्ध के बारे में या बुद्ध से जीवन से रिलेटेड के बारे, तो जैसे कि स्तंभ 1 में दिया हुआ है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। जैसे कि जन्म की अगर बात करें तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और ये नेपाल में पड़ता है। अगर हम ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो ये बोध गया में इसका ज्ञान प्राप्ति हुआ था, और प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में इनके द्वारा दिया गया था, और इसका निधन जो है सो कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखरी गोसाल। अगला क्वेश्चन है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो भगवत संप्रदाय के विकास में जो है सो हिंदू यूनानियों का योगदान अत्यधिक था। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, जो कि इसके दामाद थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चित्रण, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो ये सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जो कि त्रिसिद्धांत है, त्रिरत्न सिद्धांत है, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, जिसमें ए में कथन किया हुआ है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण में दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसमें से ए और आर दोनों सही है, और आर ए का व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों का विचार करें और चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो जैसे चैत्य जो हो गया वो पूजा स्थल को कहा जाता है, जबकि विहार ये निवास स्थान हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो स्थल है सनमेध शिखर, जिसके और ये स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसने की? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वो ये संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन ये तीनों हैं, जिसमें पहला है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और उसने कुछेक शिल्प को ही निम्न माना। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम 7 तत्वों ने प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति की सही कालक्रम नीचे दी गई है, कूट से ज्ञात करें। तो इसमें दिया हुआ है चारों बौद्ध संगति के कालक्रम। तो जिसमें पहला हुआ था ये हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवल कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संगति के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संगति के नेतृत्व के लिए इसमें से किसी को नहीं, यानी कि किसी को भी नामित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है? तो स्यादवाद है शैव धर्म का, स्यादवाद लेकिन जैन धर्म का होना चाहिए। सॉरी, इसमें गलत टिक किया गया है, ये रॉन्ग आंसर है। इसमें स्यादवाद का सिद्धांत जो है सो जैन धर्म से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची, जो कि एमपी में स्थित है, यानी कि सांची एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विश्वविद्यालय, और इसके संस्थापक है कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, और दूसरी की बात करें तो ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन वही है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन बल्लभी गुजरात में हुआ था, और प्रथम की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है सो प्राकृत भाषा तथा अर्धमगधी लिपि में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो ये मिलिंद थे, मिलिंद ये तीनों के समकालीन नहीं थे। जैसे बिंबिसार थे, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये समकालीन थे, जबकि मिलिंद पन्हो इन तीनों के समकालीन नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करने वाली कथन और इसमें दिया गया है, इस कथन में से कौन से सही है? तो सही कथन होगा 2 और 3। 2 में है गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही होगा, और तीसरा है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजन किया जाता था जो तो पवरन समारोह जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। यानी कि वहाँ पर जो मठों में जो भी भिक्षु के निवास करते थे उसके द्वारा अपराध किए जाने की स्वीकृति को ही ये पवरन नामक समारोह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उसका अध्यक्षता वसुमित्र जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन ए और कारक आर को मेंशन किया गया है, जिसमें कथन ए में दिया हुआ है जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और कारण आर में दिया है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये दोनों सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जैन धर्म में जो है सो कीड़ों को हत्या करना अपराध माना जाता था, यानी कि इसके द्वारा नहीं किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, मिलिंदपन हो मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये मिलिंदपन हो जो है सो नागसेन और मिलिंद, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच के प्रश्न उत्तर का ये विषय है, मिलिंदपन हो बुक। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर यह है कि देवी देवताओं की पूजा इनमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है, जिसमें दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगति। तो ये प्रथम बौद्ध संगति में इसमें तो पहले बौद्ध संगति दिया हुआ है स्तंभ 1 में, और स्तंभ 2 में इसके अध्यक्षता को दिया गया है, जिसमें पहला दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता महाकश्यप जी के द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो इसका अध्यक्षता सवाकामी के द्वारा किया गया था। और तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो इसका अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस के द्वारा किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता वसुमित्र जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो वो धर्म तीनों ही हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्म जो है सो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगति के 4 आयोजनों का सही क्रम है। तो आयोजकों का, यानी कि बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो जैसे पहला वाला बौद्ध संगति का आयोजक है अजातशत्रु, दूसरे का कलाशोक, तीसरे का अशोक और चतुर्थ का कनिष्क। यानी कि पहला बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा बौद्ध संगति हुआ था कलाशोक के समय में, तीसरा बौद्ध संगति हुआ था अशोक के समय और चौथा कनिष्क के समय में। ये कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो एक त्रिपिटक का अंग जातक नहीं है, क्योंकि शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये त्रिपिटक का अंग है। अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का ये दो जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें सूची 1 में महावीर के नाम और सूची 2 में इसके अर्थ दिए हुए हैं। जैसे कैवलिन नाम जो है ये पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में कैवलिन नाम दिया गया था। जीन, ये इंद्रियों को जीतने वाला को जीन कहा जाता था। महावीर, ये अपरिमित पराक्रमी के लिए नाम दिया गया था। और निग्रंथ, ये बंधन रहित होने के लिए नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ सुधर्मन। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे? तो कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता है हेमचंद। अगला क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये भीतरी सूत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महामात्रों में महावीर स्वामी ने 5वें महामात्र के रूप में क्या जोड़ा था? तो महावीर स्वामी के द्वारा 5वें महामात्र के रूप में ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं? तो जैन शिल्प कला के उदाहरण है 1 2 3 4, ये चारों है, जिसमें से उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये जैन से है। उसके बाद दूसरा है अबू राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये भी है। उसके बाद रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और चौथा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सब जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण जो है जो सो गुजरात के चालुक्य वंश के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि शुद्धोधन, ये बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। महामाया, ये बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी, ये बुद्ध की मौसी या विमाता थी, यानी कि उसके माता की मृत्यु के बाद इसके मौसी के साथ बुद्ध के पिता शादी कर लिए थे। उसके बाद यशोधरा, ये बुद्ध की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिसमें सूची 1 में दिया हुआ है चना, ये बुद्ध का सारथी था। कंठक, ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। और अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। उसके बाद जो है सो निरंजना, ये निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान ही करना है। जिसमें पहला आनंद या उपाली, ये बुद्ध के शिष्य थे। अम्रपाली, ये बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता, ये कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, ये सुजाता। और चुंद, ये पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और राहुल, ये बुद्ध का चचेरा भाई है। ये गलत है, इसमें से कौन सुनिमित नहीं? हाँ, राहुल तो इसका पुत्र है। बुद्ध का गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित नहीं है, इसको ढूंढना है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि इसमें से सब सुमेलित सही है। जैसे बुद्ध का गोत्र का नाम गौतम था, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम उसका पड़ा था बुद्ध, इससे पहले इसका नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिसमें महाभिनिष्कर्मण, ये गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण कहा गया। संबोधि, इसमें ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन, ये सारनाथ में प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और परिनिर्माण, इसमें मृत्यु की घटना को परिनिर्माण कहा गया। अगला क्वेश्चन है,
बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है, यानी कि बदली हुई है, यानी कि बुद्ध के वैराग्य की भावना 4 दृश्यों को देख करके आया था, जिसमें पहला था बूढ़ा, दूसरा था रोगी, उसके बाद तीसरा था लाश और चौथा था सन्यासी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, रचनाकार है? तो बुद्ध चरित्र के रचयिता है अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, महाविभास शास्त्र के रचयिता है? तो महाविभास शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो बौद्ध रचना है धम्मपद, जो कि गीता के समान पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय यानी कि हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें वज्रपाणी ये इंद्र देवता के तुल्य हुआ करते थे, पद्मपाणी ये अवलोकितेश्वर को कहा जाता था पद्मपाणी, मंजूश्री ये बुद्ध को प्रखर करने वाला ये मंजूश्री कहा गया। उसके बाद अमिताभ ये स्वर्ग के देवता को अमिताभ कहा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जो है सो हीनयान संप्रदाय के द्वारा प्रचलित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? तो ये महायान के द्वारा भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का यानी कि बौद्ध धर्म संप्रदाय का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल वंश के शासकों ने दिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र है तथा सूची 2 में संस्थापक है। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश से संबंधित है। दूसरा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक गोपाल और ये पाल वंश से संबंधित है। तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और इसके संस्थापक है धर्मपाल और ये भी पाल वंश से संबंधित है। और तीसरा है वल्लभी और इसके संस्थापक है भट्टार्क और ये मैत्रेय वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है सो जैन मत का सिद्धांत या दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जो है ये बाहुबली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसमें सही कथन है, वे अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे जिसने इन नई धर्म को संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारण माना गया। अगला क्वेश्चन है, वह अघातम बौद्ध साहित्य जो
वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो ये जातक जो है तो बौद्ध साहित्य है जिसमें बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है सार्वभौमिक सत्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर स्थित बौद्ध पवित्र स्थल है बोध गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु जो है सो अलार कलाम था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे? तो वो था दो और तुन, यानी कि वेद प्राण्य के प्रति अनास्थ्य तथा कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यानी कि ये दोनों इसमें विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है, यानी कि 1 और 2 इसमें दोनों सही है। जिसमें पहला है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान के विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, तथा दूसरा है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। अगला क्वेश्चन है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो इन तीनों में एक समानता है कि ये वे स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से ये पाटलिपुत्रा स्थान पे, यानी कि पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान थी चंदना। अगला क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? तो नयनार वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था काकनम या काकी नाट्य बोट। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिसमें सूची 1 में दिया गया है तीर्थंकर और सूची 2 में उसके प्रतीक दिया हुआ है। जैसे कि पार्श्वनाथ, तो इसका प्रतीक था सर्प। आदिनाथ, इसका प्रतीक था वृषभ। और तीसरा है महावीर, इसका प्रतीक था सिंह। इसमें गलत मिलान हो गया है, फिर से इसको हम देखेंगे। इसमें जो है पार्श्वनाथ जी के बारे में बताया गया है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प और आदिनाथ का था प्रतीक चिन्ह वृषभ। महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह और शांतिनाथ का था हरिण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला दिया हुआ है ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए। जैसे कि आर्यदेव, तो ये इसमें केवल 2 युग्म ही सही। कितने युग्म सही है? तो केवल 2, यानी कि दिगनाग जो है ये बौद्ध विद्वान थे। दिगनाग जो कि एक बौद्ध विद्वान थे। और दोस्तों, इस टॉपिक का ये अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।